हो टू यू मिलिंद भाई। वेलकम। पायनियर ग्रुप आपका स्वागत करता है। थैंक यू सर। हाय दोस्तों, मैं एक शराबी, मेरा नाम मिलिंद। हाय हाय मिलिंद भाई, भाई, हाय। नमस्कार। वन डे एट ए टाइम। हाय हाय दोस्तों, मैं एक मिलिंद, मैं शराबी। और हाँ मित्रों, मैं आप लोगों को थैंक्स कहता हूँ कि आपने मुझे आपके ग्रुप में स्पीकर के लिए चुना है। और थैंक्स टू ऑल। मैं नागपुर से सूर्योदय ग्रुप का मेंबर हूँ मित्रों। और देखता हूँ कि आज मैं बहुत ही अच्छा जीवन व्यतीत कर रहा हूँ, जिसका सबसे मेन रीजन है कि आप लोग कैलकुलेट एनोनिमस के सुंदर विचार है और आप लोगों का साथ है मित्र। अदरवाइज मैं इस काबिल नहीं था कि मैं कुछ इस तरीके की मेरी लाइफ में निकाल सकता हूँ कभी। तो मित्र, मैं ऐसा कोई बहुत बड़ा स्पीकर हूँ नहीं। जस्ट मैं आपको मेरे अनुभव में खत्म करूंगा। अ, मित्रों, मैं जब आया था अल्कोहलिक्स एनोनिमस में, तो उस समय ने काफी इफ एंड बट मेरे साथ में थे। सोच रहा था कि जिस दिन मैं आया था, मैं थैंक्स करूंगा उस बंदे का और डॉक्टर बॉबी डब्ल्यू का, जिन्होंने इतनी अच्छी संस्था का निर्माण किया है और हम जैसे शराबियों के लिए बहुत अच्छी एक मदद मिली है मेरे को। अ, मित्रों, जिस समय मैं यहाँ आया था, तो मैं ये सोच के नहीं आया था कि भाई मैं शराब से दूर होऊंगा करके। काफी एचिलेटेड फैमिली से बिलोंग करके आया हूँ। लेकिन सारे फ्रेंड मेरे डैमेज थे मित्रों। बहुत ही कम उम्र में मेरे हाथ में शराब आई मित्रों। करीब 15.5 साल की उम्र में मेरे कॉलेज लाइफ में शराब मेरे हाथ में आई। और एक मेरा ऐसा था कि मैं एक प्रैक्टिकल करके देखने का हमेशा का मेरा एक रहता था, किसी भी चीज को आजमाने का। और हमारे समय में कॉलेज में इलेक्शन हुआ करते थे, और इस इलेक्शन में मेरा फर्स्ट टाइम था। और एक नया जोश, नई मजा लेने के लिए मैंने वो प्रैक्टिकल कर दिया। तो शायद मेरा उस समय में जो बियर का मैंने पैक लिया था, मुझे नहीं पता था कि इतनी मेरी बर्बादी होगी करके। तो बहुत ही कठिन स्ट्रगल करके मैं आगे बढ़ा और चलते रहा मित्र सिलसिला। लेकिन तकलीफें वगैरह सब चीजें थी मेरे साथ में। बचपना था, कॉलेज लाइफ खत्म हुई, जॉब पे लगा। और देखा कि शराब तो ओकेजनल कभी पिया करता था मैं। आखिरी का पड़ाव मेरा बहुत ही कठिन था, क्योंकि मेरा शराबी जीवन, जब ये 28 साल का मैं शराबी था, 28 साल का मेरा शराबी जीवन हो गया था मैं तो। और जब अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आया था तो 46 का था भी तो। और देखा कि बहुत ही मेरे सारे फंड डैमेज करके आया था। बर्बादियां पूरी। दोस्तों से बाइकआउट कर दिया गया था, परिवार से बाइकआउट हो गया था, समाज से बाइकआउट हो गया था। लेकिन मैं समझने के परे था मित्र। बहुत ही, यानी एक मैं जो था, मेरा जो ईगो था, बहुत अहंकार से भरा हुआ था। मैं जिस संस्था में काम करता था, एक फार्मास्यूटिकल कंपनी में मेरा जॉब था। और उस कंपनी में भी ऐसा था कि मैं वहाँ पे पहले प्लांट इंचार्ज रहा, बाद में प्रोजेक्ट इंचार्ज रहा। तो मेरा एक टेबल था, उस टेबल पे लिखा करता था कि कोई भी बोलते थे कि भैया ये टेबल है, इस टेबल पे ये समस्या निवारण केंद्र है करके। यानी कहने का मतलब ऐसा था कि मैं कुछ भी एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम रहे, टेक्निकल प्रॉब्लम रहे, सारे प्रॉब्लम में मेरे टेबल पे सॉल्व हो जाते थे, ऐसा मेरे मैनेजर का, मेरे एमडी का, सबका मानना था। और वो हो जाता था, इतनी काबिलियत थी उस समय मेरे में। लेकिन एक समय ऐसा आया कि मैं उनके लिए ही प्रॉब्लम बन चुका था। शराब इस कदर मुझे बर्बाद करेगी, ये मुझे समझ में नहीं आया, तो मुझे पता ही नहीं था मैं इतने घटिया लेवल का शराबी बन जाऊंगा। ये मैं समझ नहीं पाया था मित्रों। मित्रों, मैं जिस समय इस संस्था में आया था, तो मुझे बड़ी हंसी आ रही थी
कि ये ऐसा भी कोई शेयर से या अपने व्यक्तिगत अनुभव से कोई चेंज होता है क्या, किसी की शराब से कोई शराब से दूर हो सकता है क्या। और एक जो नाम था अल्कोहलिक्स एनोनिमस, एक इंग्लिश नेम, थोड़ा देर को लग रहा था कि भाई ये कहीं जाति परिवर्तन का तो कार्यक्रम नहीं है, क्योंकि इंग्लिश मिशनरी नेम था। तो ऐसा कई क्वेश्चन, कई इवेंट, बट कई चीजें, हंसी भी आ रही थी। और मित्रों, मैं क्या करता था कि जब मैं मीटिंग में आता था ना, तो बड़ा पीछे बैठता था, मैं पीछे बैठता था। और बस मीटिंग क्या हो रही है क्या नहीं, इसका कुछ नहीं, अपने ही मजे में रहता था। जिस दिन मैं फर्स्ट टाइम जब मीटिंग में आया, तो कम से कम 10 से 12 बार मैं 1 घंटे में बाहर निकल गया। ऐसे ही आप लोगों ने ही मुझे संभाला वहां पे। फिर मैं 3 दिन कंटिन्यू मीटिंग में शराब पी के आया। लेकिन मुझे आज तक कि वो समझ में नहीं आया कि मिरेकल मेरे साथ में हुआ। और मैं थर्ड डे फोर्थ डे मैंने शराब नहीं पी। लाइफ में फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि मैंने शराब नहीं पी। कई बार ऐसा लगता था कि यार, क्योंकि मुझे आज से 25 साल पहले ही अल्कोहलिक्स एनोनिमस का मैसेज मिला था, वो फैक्ट्री लेवल पे ही मिला था। लेकिन उस समय अहंकार बहुत भरा हुआ था। लगता था कि जिस बंदे ने मुझे बताया था कि भाई यहाँ ऐसे ऐसे चलता है, वहां जाओ, क्योंकि उसे पता था कि मैं कितना ड्रिंक करता हूँ करके। तो मैं उस बंदे को मजाक में लिया था, बोला था कि यार ऐसा कहीं होता है क्या। सब अहंकार काफी भरा हुआ था। अपने व्हील पावर पर शराब से दूर हो जाता है आदमी। कई लोगों को मैं ये बोलता था, अरे शराब क्या चीज है यार, ये अपने ऊपर डिपेंड करता है, कब जब छोड़ो तब छूट सकती है, ये अपनी इच्छा है, अपने मन के ऊपर है। कई तरीके हैं शराब छोड़ने के। लेकिन बाद में एक समय ऐसा है कि मैं शराब से दूर नहीं हो पाया, बहुत ही बॉटम लेवल पे गया। मैं तो शराब की इस खोरी में, शराब खोरी में, मेरी मम्मी जो गुजर गए समझाते समझाते, उसको तो पता भी नहीं था कि भाई क्या है, लेकिन उसको एक बार समझ पता है, लग गया था कि मेरा बेटा शराब पीता है। तो उसने मुझे उस टाइम बोली थी कि बेटा ये बीर क्या है, वो मत ले लेना। तो मैंने उसको इस तरीके से बोला, अरे नहीं मम्मी, मैं कहाँ ऐसे पीता हूँ, कभी कभार ऐसा। देखो कितना, यानी मेरी नैतिकता अगर मैं अपनी मम्मी को बता रहा हूँ कि मैं कैसे मैं ऐसा नहीं पीता, मैं वैसा नहीं पीता। हाँ। लेकिन मैं नहीं माना उस चीज को कि मैं शराबी हूँ करके। मित्रों, मेरे यहाँ अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आने के पहले मेरी वाइफ जो गुजर चुकी थी, लेकिन तब भी नहीं मान रहा था मैं कि यार मैं शराब पीता हूँ या मेरे शराबी को खोरी के कारण ये गुजर गई करके। हालांकि मैंने काफी कोशिश किया उसको बचाने की, तो लेकिन वो नहीं माना। लेकिन कैसा है ना, एक फैमिली में अगर कोई बीमार व्यक्ति रहता है, तो वो बीमार तो रहता ही है, लेकिन बहुत मेरे जैसा अगर व्यक्ति रह गए फैमिली में, तो वो जो पेशेंट रहता है और डिप्रेशन में जाता है। ये मुझे समझता था, क्योंकि मेरे फैमिली में सारे डॉक्टर्स और इंजीनियर्स हैं। लेकिन पता नहीं, और मैं जिस फैमिली से बिलोंग करता हूँ, जिस फैमिली में ने मुझे पाला है, मैं बचपन से मेरे मम्मी डैडी को छोड़ के था। और 2.5 साल से मेरे को जिस फैमिली ने पाला, मेरा नाना नानी के कोई शराबी नहीं। कभी कभार मेरे नाना अगर एक आध बार पैक पीते थे, तो सैलरी होगी तो एक छोटा सा पैक मार लिया, और वो आते थे तो मैं उनको देखता था, तो वो हमको मिठाइयाँ वगैरह देते थे। तो बोले यार इतने अच्छे से शराब पीते हैं। तो वो था दिमाग में, मतलब मैं भी एक दिन देखूंगा ऐसा करके, और वो सब चीजें मेरी धरी की धरी रह गई। मित्रों, इतने घटिया किस्म का बंदा था मैं कि मैं घर की चोरी चकारी, घर के बर्तन, घर का सब कुछ ये सब बेच दिया था मैंने। यहाँ तक कि मेरी वाइफ गुजर गई मित्रों, मेरे वाइफ के गुजर जाने के बाद जो हमको कभी कपड़े मिलते हैं, वो कपड़े तक नहीं छोड़ा। घर का अनाज बेच दिया मैंने, घर की मूर्तियां बेच दिया। एक अच्छे लेवल का बंदा है जिसके हाथ में 250-300 कर्मचारी रहते थे, रोड पे आ गया था। ईगो बहुत था फिर भी।
मेरी बीवी गुजरने के बाद, वाइफ गुजरने के बाद, मैं ये बंदा था कि मेरी वाइफ को, वो बेड पे थी तो उसको ये चिंता थी कि भाई मेरे पति का, क्योंकि हम बहुत ज्यादा अट्रैक्शन था एक में के, बहुत लगाव था हमारा एक में से, बहुत प्यार था। लेकिन देखो मित्रों, वो बेड पे है और मैं ये सोच रहा था कि मेरे ऊपर जो लोन है, उसका जो लोन था वो उसके नाम से लोन था, तो मैं ये सोचा था कि भाई अगर ये गुजर जाए तो मेरा वो लोन माफ हो जाएगा, और वो लोन माफ हो जाएगा, मेरे को पैसे मिलेंगे यार, मैं उससे दारू पीऊंगा, मेरी तो मजा हो जाएगी। मेरे बच्चे त्रस्त हो गए थे, मेरी बच्चियां छोटी छोटी थी, मेरी वाइफ गुजर जाने के बाद एक बच्चियां मेरी बहुत त्रस्त हो गई थी। मैं अगर कोई सामान बेचने के लिए भेजते थे मुझे, मैं वहां से भी अपना जुगाड़ जमा लेता था। मेरी बच्चियां मेरे लिए राह देखती थी कि भाई मेरे पापा रात को आएंगे, हम उनसे बात करेंगे। मैं रात को आता था, शराब पी के आता था। देखो, इसका जो बच्चियां बेचारी दो, कि उनको भरोसा खाली अपने बाप पे था कि भाई मेरे पापा इतने अच्छे हैं, मेरे पापा। हाँ? लेकिन मेरे में एक राजा जैसी बात थी कि भाई मैं तो राजा हूँ इस घर का। मैं अहंकार था कि मैं तुमको पालता हूँ, तुमको क्या चाहिए, तुमको क्या नहीं चाहिए, मैं तो सब कर रहा हूँ। वो ईगो, वो ईगो बहुत भरा था मेरे पास। मैंने ऐसी ऐसी घटिया हरकतें किया कि मैं, मेरी बीवी होते हुए भी मैं व्यभिचारी बन गया था। दूसरी पराई स्त्री के साथ में रहता था, पराई स्त्री को घर में लाता था। इतना घटिया बंदा। मैंने ये नहीं सोचा कि यार जो मेरे से प्यार करती है, इतना मेरे लिए करती है, और मैं उससे ये कर रहा हूँ, दगाबाजी कर रहा हूँ। मित्रों, मेरी बीवी मेरे कि चलो भाई इस बंदे को थोड़ा सा प्रॉब्लम है, पैसों का प्रॉब्लम है, तो चलो भाई मैं भी कहीं जॉब कर लेती हूँ। वो बेचारी जॉब करती थी, और जॉब करने के बाद एक दिन उसने सैलरी लेके आई। वो सैलरी लेके आने के बाद मैंने देखा कि ठीक है भाई, उसने मेरे हाथ में पहली सैलरी दी। पहली सैलरी दी, बहुत खुश थी वो कि मेरे हस्बैंड के हाथ में मैंने पहली सैलरी दी करके। वो पहली सैलरी मैंने देखा कि चलो ठीक है, ये सब सो गए हैं, और मैं रात को देखा और उसकी सैलरी लेके, सैलरी हो गई, दूसरे दिन छुट्टी हुई मेरी, बढ़िया उसकी सैलरी मेरे हाथ में थी, मैं सैलरी लेके पूरा सैलरी की शराब पी गया। रात को वो आई और देखी तो मैं बेड पे पड़ा हुआ शराब पी के। वो रोने लगी कि भाई मैं इतनी मेहनत करके सैलरी लेके आई, इतनी मेहनत कर रही हूँ, और सैलरी लेने के बाद बच्चों के लिए आपने कुछ नहीं किया, खुद के लिए कर लिया। देखो कितना मैं, यानी मैं जीने ही नहीं दे रहा था इन लोगों को, मेरे परिवार को जीने नहीं दे रहा था। मेरे बच्ची जो बेचारी एक एक कहीं से कुछ मांग के लाती थी, किसी को कुछ बोलती थी, वो जो पैसा था मेरे सैलरी का, और मैं ये सब क्यों करता था, सारी चीजें मेरे रहती थी, मेरे एटीएम मेरे बच्चों के हाथ में रहते थे। मैं ये बर्तन बेचता था, मैंने घर का अनाज तक बेचा। घर का अनाज बेचने के बाद भी मैं रुका नहीं, मैं नहीं रुका मित्रों। मैं राह देखता था, मैं सो के पड़ा रहता था, मेरी बच्ची कॉलेज से आती थी, फिर मैं देखता था, मैं पैसे मांगता था उससे शराब पीने के लिए। मित्रों, मेरी छोटी बच्ची जो थी, छोटी बच्ची, तबीयत खराब थी उसकी, लेकिन मिलिंद भाई, आपका आवाज थोड़ा बंद हो गया। मेरी बच्ची, वो मैं सुबह उठता था, मेरी बड़ी बच्ची कॉलेज चले जाती थी, छोटी बच्ची घर में रहती थी, मैं उसको पैसे मांगता था, वो कहाँ से पैसे लाएगी। वो फिर भी सामने मेरे अड़ोस पड़ोस से 20-25 रुपए मांगती थी, मुझे देती थी। मेरे को दया, मेरी दया मेरे बच्चों को आती थी, लेकिन मेरे को उनकी दया नहीं आती थी कि मैं क्या कर रहा हूँ करके। इतना घटिया किस्सा था। मित्रों, मेरी बच्ची जो थी, उसके इंटरनल पार्ट में पैसे पड़े थे। मैं रात को देखा और वो इंटरनल पार्ट से पैसे निकाल के दारू पीने लगा। मेरी बच्ची ने मुझे मारा, मारने के बाद भी मेरी बच्ची को मैं ये बोल रहा हूँ कि भाई तू मेरे को पैसे दे शराब पीने। इतना घटिया किस्म का बंदा। उसने मेरे को मारने के बाद भी मैं उसको खाली पैसे मांगा शराब के लिए, बाकी कुछ नहीं।
जुनून था मेरे में, ऐसा जुनून, लेकिन समझ में नहीं आ रहा था मैं इतना घटिया कैसे। मित्रों, जो शराबी रहता है उसके फैमिली को बाहर के लोग बड़े गंदी नजर से देखते हैं। यार मेरे फैमिली में ही मेरे भाई की शादी थी, उस शादी में मेरे बच्चे, मेरी वाइफ बैठे थे, और बैठने के बाद सामान रखा था। तो मेरे ही परिवार के एक सदस्य ने बोला, यार इधर ध्यान देना, बोले इन लोग बैठे हैं। देखो मित्रों, मेरे बेचारे इतने अच्छे बड़े बच्चे हैं, और उसको उनको उस नजर से देख के भी कहीं से कोई चोरी ना कर ले, इतना घटिया है। और मैं जीने नहीं दे रहा इन लोगों को, किसी भी तरह के से इनको मैं जीने नहीं दे रहा था। ये मुझे समझ में आया यहाँ आने के बाद। मित्रों, सुबह थोड़ी सी कहीं रात को आवाज आती थी तो उनको ऐसे सो नहीं पाते थे मेरे बच्चे लोग। उनको ऐसे लगता था कि भाई कुछ चोर के तो नहीं लेके, कुछ उठा के तो नहीं लेके जा रहे, क्योंकि वो एक हद हो गई थी मेरी। इतने बॉटम लेवल पे पहुंच गया था मैं, इतना रॉक बॉटम मेरा चले गया था कि मैं वो लेवल पे पहुंच गया था। यहाँ तक कि मैं वो शराब जो बेची थी उसको भी जीने नहीं दे रहा था। रात को जो जिस समय में मैं जाता था, मैं 24 आवर्स शराब के धुन में रहता था। मुझे कोई विचार नहीं आता था शराब का, शराब के सिवाय। जब उठा तब जागो सवेरा बोलते हैं, तो मेरा सवेरा खाली शराब के साथ होता था। मैं बयान नहीं कर सकता, इतना घटिया किस्म का बंदा हो गया था। मित्रों, मेरी बहन की शादी थी, उस शादी में मैंने सब किया, लेकिन उसकी बारात कब गई ये मुझे पता नहीं। यानी किस तरीके, किस लेवल पे मैं गिर गया था। मेरे लेवल मुझे समझ में नहीं आ रहा था मेरा क्या लेवल है। इतना लिटरेट बंदा और इससे इस कदर गिर गया था मैं, घटिया किस्म का बंदा। लेकिन मित्रों, मैं जब अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आया, मीटिंग में ज्वाइन किया, मैं लास्ट टाइम तक कि मैं मरते दम तक मैं उस बंदे का धन्यवाद करूंगा, जिस बंदे ने मुझे लेके आया। जिस बंदे ने मुझे लेके आया था, वो बंदे के पीछे मैं ये बोल रहा था कि उस बंदे ने खाली ये बोल के लगा तू चल, बोले। मैं गया, मैं उसको बोला कि भैया तू पैसे देगा क्या मेरे को, तो बोले हाँ। मीटिंग खत्म होने के बाद उसके पीछे लगा, उस बंदे ने मुझे नाश्ता कराया, फिर भी मैं उसको बोला था पैसे दे। लेकिन मित्रों, जिस तरीके से ना मुझे बॉयकॉट किया गया था ना, लेकिन जब मैं मीटिंग में आया और जब मुझे गले लगाया गया ना, तो यार बोला ये क्या चीज है। रोज मुझे गले लगाते आते रहो बोलते हैं। तो धीरे धीरे वो अट्रैक्शन बढ़ते गया, वो अट्रैक्शन बढ़ते गया। मैंने देखा कि यार ये क्या है। यानी जहाँ पे मेरी सोच नहीं जा सकती वहां तक के, बियॉन्ड इमेजिनेशन था मेरे लिए, क्योंकि मैं सोच ही नहीं पा रहा था। तो मेरे जो बंदे थे अल्कोहलिक्स एनोनिमस में, मेरे मीटिंग के बंदे, यार इतने अच्छे तरीके से मुझे संभालते थे। मुझे यहाँ आने का पता चला कि भाई मैं बीमार व्यक्ति हूँ। यार मेरे जिया जी डॉक्टर होने के बाद उन्होंने नहीं बताया कि तू बीमार है, तू किसी बीमारी से ग्रसित है। लेकिन यहाँ आने के बाद पता चला कि भाई मैं एक बीमारी में फंसा हुआ व्यक्ति हूँ। जो भी मैं कृति करता था तो वो एक बीमारी के अंतर्गत करता था। इस कदर की बीमारी, जो कि एक डायबिटीज की तरह है ये बीमारी। एक बार अगर किसी बंदे को डायबिटीज हो जाता है तो मरते दम तक उसको उसकी टैबलेट खाना पड़ता है। मैं ऐसे बीमारी में फंसा हूँ, जब तक मेरी वो बॉडी जल नहीं जाती, मर जाता और जल नहीं जाती, तब तक के ये बीमारी मेरे साथ काम करने वाली है। ये मुझे यहाँ आने के बाद पता चला, कभी ना दुरुस्त होने वाली बीमारी है।
ना समझने वाली बीमारी है ये। लेकिन मित्रों यहाँ जब आया ना तो मुझे समझ में आया, क्योंकि ईगो से तो भरा हुआ था मैं, नो डाउट। क्योंकि बहुत, और यहाँ आने के बाद भी मेरा ईगो कहीं कम नहीं हुआ। लेकिन यहाँ आने के बाद ना मुझे एक डिग्री मिली। वो डिग्री में पीएचडी था कि वो मैं एक शराबी हूँ। एक्सेप्टेंस जो था, स्वीकार भाव था, जो मेरे में नहीं था। मैं किसी चीज को एक्सेप्ट नहीं करता था, क्योंकि जो शराबी जीवन में अगर मुझे किसी ने कुछ बोला तो मुझे बड़ा गुस्सा आ जाता। और मैं एक तो शराबी, और यहाँ पे मुझे ये सब बातें बताई जा रही है, अहंकार। लेकिन मित्रों ने मैंने स्वीकार किया। एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेंस जो स्वीकार भाव था, वो धीरे धीरे मैं उसको स्वीकार किया कि यार, जिस दिन मैं डायस पे खड़ा होकर जिस दिन बोला कि हाँ मैं शराबी, तो उसी दिन से मेरा पहला कदम स्टार्ट हुआ। यहाँ बोला जाता है कि शराब के सामने में नतमस्तक, अनकंडीशनल सरेंडर हो गया। नहीं तो पहले ऐसा था, हर चीज के लिए कंडीशन रहती थी। मैं किसी प्रोग्राम में जाता था, मेरे बच्चों को बोलता था, मेरे वाइफ को रुकाता था, फिर एक पैक मांग लेता था। हर समय में कोई ना कोई कंडीशन। मुझे अगर कोई बाजार भेजता था तो मैं पहले बोलता था मेरे को पहले इसके लिए पैसे हो ना, तो मैं जाऊंगा, अदरवाइज मैं नहीं जाता था। कुछ भी सामान लेने के लिए मुझे भेजना है तो पहले भी मेरा जुगाड़ करता था। पूरा विश्वास खो दिया था मेरे बच्चों का। लेकिन यहाँ मैंने अनकंडीशनल सरेंडर हो गया। मैंने मेरी जो भी अकल होशियारी है उस मीटिंग के वरांडे के बाहर, गेट के बाहर छोड़ दिया। क्योंकि मुझे बोला गया कि भाई, अपनी अकल होशियारी इस गेट के बाहर, जिस भी हालत में है वो हालत में चलेगा, लेकिन अकल होशियारी नहीं चलेगी। और मैंने मित्रों इसके ऊपर एक काम किया। बोला गया कि एक्शन इज अ मैजिक वर्ड, कृति नहीं जादू है। तो मैं एक्शन करते गया मित्रों। तो देखता हूँ कि यहाँ मुझे, जिन लोगों को मैं जीने नहीं दे रहा था, मेरे यहाँ आने के बाद मेरे पापा की डेथ हो गई। उस बंदे ने, मेरे पापा ने मेरी शराबखोरी देखी है। उनके जेब से पैसे निकाल लेता था। झगड़ा होता था मेरा कि भाई तूने मेरे जेब से पैसे निकाल लिया। मैंने फिर उनके ऊपर चढ़ जाता था। नहीं, मैंने कहा अब आपके जेब से पैसे निकाल रहा हूँ, आप ये देखिए। ये मेरे वर्ड थे। मेरे बच्चियां त्रस्त हो गई थी, रोती थी। एक दिन मेरे बच्चों ने ये ठान तक बोल दिया कि पापा अगर आप गुजर भी जाओगे, आप मर जाओ, आप मर जाओ, हम सुखी हो जाएंगे। इतना त्रस्त कर दिया था। छोटी छोटी बच्ची है। लेकिन यहाँ पे जब मैं आया, मैं अपने आप का अध्ययन किया। यहाँ पता चला कि ये आध्यात्मिक कार्यक्रम है। आध्यात्मिक इट मीन मेरे को खुद का अध्ययन करना पड़ेगा। मैं को खुद को झांकना पड़ेगा खुद में। तो बेहोशी का तो आलम था। लेकिन मैं ऐसा बंदा था कि मैं किसी भगवान को नहीं मानता था, किसी ईश्वर को नहीं मानता था। लेकिन मुझे यहाँ संकल्पना दी गई, यहाँ बताई गई कि कोई तो भी उच्च शक्ति है कि जो इस पूरे संसार को चलाती है। मैं इस मीटिंग में आता हूँ तो अगर कोई 10 बंदे हैं तो 11वां कोई तो उच्च शक्ति है। मुझे बताया गया कि भाई आपको ट्रायंगल में रहना है। यहाँ पे घर, काम और मीटिंग। मित्रों, मैंने इसके ऊपर काम किया। घर, काम और मीटिंग में ध्यान दिया। पहले मैंने महत्व दिया कि भैया मुझे रोज मीटिंग में आना है। मुझे, मैं जब मीटिंग में आऊंगा तो ही तो फिट रहूंगा। अगर मैं शराब से दूर रहूंगा तो भाई मैं काम करने के लायक रहूंगा, किसी जॉब में जाए के लायक रहूंगा। अगर काम करूंगा, जॉब करूंगा तो मैं घर को संभालूंगा।
तो इसमें मुझे पता चला कि भाई मेरे को मीटिंग कितनी महत्व की है मेरे लिए। मित्रों, मैंने हमें यह नोट किया कि जिस दिन मैं मीटिंग से दूर हुआ उस दिन मैं विचलित रहता हूँ। तो मैंने हमेशा ये ध्यान में रखा कि भाई जिस दिन मेरी मीटिंग में जाने की इच्छा नहीं उस दिन मैं पहले मीटिंग में जाता हूँ। अगर मेरी सुबह की नहीं होती है तो शाम की बहुत कम मिलती है, तो शाम को मैं ऑनलाइन में जुड़ जाता हूँ। मित्रों, मुझे यहाँ पे जीवन जीने की कला मिली है, लिविंग ऑफ आर्ट जिसे बोला जाता है। मैं जिया कैसे जिया जाए, जीवन को कैसे अच्छे से जिया जाए, कैसे बिना शराब के मैं आज बहुत बेहतरीन जिंदगी जी रहा हूँ। वही बच्चे हैं। मित्रों, मेरे पापा की तबीयत खराब हो गई थी लास्ट लास्ट समय में। तो मेरे पापा मेरी को ऐसा समझते, मेरे पूरा फैमिली मुझे समझता था कि वो गया भी था इंसान, घटिया इंसान। जिस बंदे ने उन लोगों को, मेरे भाइयों को, उनकी लाइफ बनाया मैंने, वो मुझे बोलते थे शराबखोरी के कारण कि भाई तुझे क्या अक्ल है। लेकिन मित्रों, यहाँ आने के बाद वही परिवार है, वही भाई है, वही मेरी बहू है, सब कुछ वही है। मुझे मित्रों, मैंने अपने आप को बदला, बदलाव का कार्यक्रम है। मैं दुनिया को नहीं बदल सकता, मेरे बच्चों को नहीं बदल सकता, मुझे खुद को बदलना पड़ेगा। और मैं कोशिश कर रहा हूँ खुद को बदलने की। वही मेरी बहू, मेरे भाई की वाइफ की, वो मेरे से बात नहीं करती थी। जब मेरे भाई ने, छोटे भाई ने बताया कि भाई अभी तो वो मुझे देख के, वो मेरा छोटा भाई लिटरली रोया। हम किसी प्रोग्राम में गए थे, मुझे देख के वो रोया कि यार कैसा बंदा था। हाँ? कि यानी मेरी अच्छाई है, मेरी शराब से दूर हुआ, शराब मेरी रुकी हुई है, तो उससे दूर हुआ तो उसके लिटरली उसके आंखों से आंसू आ गए, वो खुशी के आंसू। और उसने जाके बताया अपने वाइफ को कि भाई देखो आज भाऊ कितना अच्छा है। जो मुझे उसकी शादी हुई मेरे छोटे भाई की तब से लेके अंकुल सेनानियस में आने तक उसने मेरे से बात नहीं की। आज वही मेरी बहू है, वो मेरे को मेरा अपडेट ले लेती है, मेरे बच्चों का अपडेट लेती है कि भाई कैसे हो, क्या हो, कुछ मदद है, क्या है, सारी चीजें पूछती है। मेरे पापा का लास्ट लास्ट समय था, उनको पता था, हो गया था कि भाई मेरा बच्चा तो शराब नहीं पीता है। यार, ये अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आने के बाद मुझे मेरे पापा का सेवा करने का मौका मिला। मैंने बोला कि भाई आपके दो दो तीन तीन बेटे हैं, तुम्हारी बेटियां हैं, आप मेरे यहाँ तो कुछ नहीं है। तो मेरे पापा के वर्ड थी कि भाई मैं मरूंगा तो भाई तेरे यहाँ मरूंगा। मेरा के लिए, मेरे लिए, ये मेरे पापा, जिस बंदे को मेरी शराबखोरी से घृणा आती थी, जिस बंदे से, जिस पापा से मेरी झगड़ा होता था पैसों के लिए, और ग्रेस ऑफ गॉड मुझे इस मीटिंग के कारण, आप लोगों की मदद के कारण, आप लोगों के सजेशन के कारण, स्पॉन्सर की मदद, स्पॉन्सर का साथ, जो मेरे पापा की मैं सेवा किया। इतना लकी मैं कि मेरे पापा मेरे पास में थे उनके लास्ट समय के समय। मैं मेरे पापा के बाजू में सोया और मेरे पापा की डेथ हुई मेरे घर में। मिरेकल। मुझे वो सेवा का मौका मिला। यहाँ आने के बाद मैं इस काबिल बना। ये सब कहाँ की देन है? ये सब अल्कोहलिक्स एनोनिमस की देन है मित्रों। नहीं तो मैं आज कहाँ रहता ये मुझे नहीं पता। 101% मैं पागल हो गया था। एक समय में मैं एक सेकंड के लिए सुसाइड का थॉट आ गया था मित्रों मेरे पास। लेकिन एक शराबी बहुत चतुर रहता है।
और वो भी हिम्मत नहीं थी मेरे में कि मैं वो भी करूं। देखो मित्रों, आज वही परिवार है, वही बच्चे हैं जो मेरे पे विश्वास नहीं रखते। आज मैं दुनिया के मित्रों किसी कोने में भी चले जाऊं तो मेरे बच्चों को पूरा विश्वास है कि मैं मेरे पापा बहुत अच्छे से आएंगे करें। क्योंकि एक समय था जब मैं रात को आता था तब ऐसा आता था, हाँ तुमको क्या होना, क्या चाहिए तुम्हें। तो उस समय में मैं जो चाहे वो लाके दे देता था। होशियार काफी होशियारी बड़ी हुई थी मेरे में। तब मैं सोचता नहीं था कि कैसे पैसा खर्चा किया, जैसा मर्जी है वैसा खर्चा करता था मैं। मित्रों, यहाँ जब आया मैं तो यार मेरे पास में 1 रुपया नहीं था किटी में डालने के लिए। फैला हुआ हाथ था मेरा। मित्रों, मैं आज मेरा हाथ देने के लिए है। आज मेरे में ताकत है कि मैं कुछ अल्पलिल सेनानी में उसको कुछ देता हूँ। भले ही किटी में कुछ मेरे से जितनी होता है उतना मैं डालता हूँ, लेकिन डालने लायक तो हो गया। नहीं तो पहले वो भी नहीं था। मैं समझ ही नहीं पा रहा। और ये मिरेकल है, ग्रेस ऑफ गॉड, भगवान की कृपा है मित्रों। और ये 100% बेहोशी के आलम में था मैं। लेकिन मित्रों, कोई तो भी उच्च शक्ति है जिसने मुझे होश में लाई। मैं हुई बेहोश, बहुत घटिया। 24 घंटे में पड़े रहता था। जब बोले तब शराब में धुत, बेहोश मंदी की जिंदगी जी रहा था। लेकिन यहाँ आने के बाद क्या चलो। कोई तो भी कोई तो भी उच्च शक्ति है जो मुझे होश में लाई। और मैंने तीसरे कदम के तहत अपने आप को समर्पित कर दिया उस शक्ति के सामने कि हे भगवान, आपकी जो इच्छा है वो मुझे कबूल है। देखो मित्रों, मैं एक समय में ऐसा था कि यहाँ आने के बाद मुझे पता चला कि मैं एक समय, मेरी वाइफ की तबीयत खराब थी और मैं भगवान के बहुत अगरबत्ती लगा रहा था, बहुत प्रार्थना कर रहा था। लेकिन वो तबीयत खराब नहीं, तबीयत सुधर नहीं रही थी मेरे बच्चे की, मेरी वाइफ की। मैंने सारे पूरे मूर्तियां फेंक दिया, सब कर लिया। लेकिन देखो मित्रों, मैंने ये सब फेंकने के बाद मेरी वाइफ की तबीयत सुधर गई। बीमार थी वो, बुखार था, वो बुखार ही नहीं उतर रहा था। लेकिन मैंने सब, यानी तब मेरे आने के बाद मुझे पता चला कि भाई मैं बाय हार्ट, मेरे बाय हार्ट अगर मैं यहाँ भगवान के सामने कुछ मांगता हो तो मुझे जरूर मिलेगा। मुझे एक्शन करना पड़ेगा। अगर मैं एक्शन नहीं करूंगा तो मुझे कुछ नहीं मिलेगा। इतना सब कुछ धीरे 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 धीरे, जिस तरीके से धीरे धीरे मुझे मैं शराबी बना, उसी तरीके से धीरे 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 मुझे सारी चीजें मिल रही थी। मैं हमेशा मित्रों आखिरी घूंट को ही दोषी देता था। लेकिन मित्रों, कभी ये नहीं सोचा मैंने कि यार मेरा पहला घूंट अगर मैं नहीं पीऊंगा तो क्या होगा। पहला घूंट मेरे लिए कितना घातक है, यहाँ आने के बाद पता चला घातक था। नहीं तो मुझे कुछ पता ही नहीं था। आज वही बच्चे हैं, आज वही बच्चे हैं बिंदास, बहुत ही अच्छे तरीके से आराम से सोते हैं, क्योंकि वो पहले सो नहीं पाते थे। मित्रों, मैं किसी के यहाँ सुबह सुबह चले जाता था पैसे मांगने के लिए।
मैंने मेरे घर में अगर अनाज नहीं है उसके लिए कभी पैसे नहीं मांगा। इसकी साफ सुथरा झूठ बोलता था कि भाई शराब के लिए मेरे ऊपर झूठ बोलता था मैं। किसी की सभी मेरे रिश्तेदारों के यहाँ चले जाता था मैं पैसे मांगने के लिए, शराब के लिए। मेरे पड़ोस में उनसे पैसे मांगता था जो लोगों ने कभी सोचे नहीं थे, उनसे पैसे लिया मैंने। इतना घटिया हो गया। आज वही समाज है, वही नेबर है। मुझे कहीं बताना नहीं पड़ा कि मैं शराब से दूर हुआ करके। मेरे कैरेक्टर में बदलाव आए, मेरे बोलचाल में बदलाव आए। आज भी मेरे कैरेक्टर पे मैं काम कर रहा हूँ। होता है कभी कभी घर में चिड़चिड़ होता है, ह्यूमन बीइंग है। अगर मैंने कभी मेरे बच्चे के ऊपर जोर से चिल्लाया तो बाद में मुझे लगता है यार मैं क्या कर रहा हूँ। इसी चीज को बड़े प्यार से भी बोल सकता था मैं। ये सोच कहाँ से आई? ये सोच मैं जब यहाँ पे आया तो मेरी सोच आई, तो मैंने समझा। यहाँ पे मुझे यहाँ आने के बाद ये पता चला कि भाई दुनिया की कोई भी ताकत, कोई भी नशा करने से, छोड़ने से कोई भी बंदा मरता नहीं है। लेकिन उसका एक ही है कि मुझे वन स्ट्रोक में उसे छोड़ना पड़ेगा। और वही मैंने किया, वन डे एट ए टाइम। यहाँ बहुत ही अच्छा छोटा सा स्लोगन है, एक दिन के आधार, एक दिन का था, वन डे एट ए टाइम। एक दिन के आधार से मैं शराब से दूरी पाती। मित्रों, मैं मेरी शराब रुकी रहे इसीलिए मैं निरंतर मीटिंग में रहता हूँ। मैं ये इस गुमान में नहीं रहता। और मित्रों, इस गुमान में नहीं रहना कि मेरी शराब छूटी हुई है। मित्रों, मेरी शराब रुकी हुई है। मुझे एक प्रोग्राम ने बताया कि भैया ये अपना एटीट्यूड ऑल्टर करने का है, ऑल्टर एटीट्यूड का प्रोग्राम है। क्योंकि अहंकार बहुत था, घमंड बहुत था, एटीट्यूड से भरा हुआ बंदा था। मुझे ऐसे ऐसे इंसिडेंट्स आए कि मैं टूट गया था। मेरी वाइफ गुजरने के बाद शराब काफी बढ़ गई थी, मैं टूट गया था। लेकिन आप लोगों ने मुझे संभाला। कीचड़ में पड़ा हुआ बंदा था मैं वो बंदा था कि अगर मेरे को सुपारी में रोड से जाता था, सुपारी पड़ी रहे तो वो सुपारी उठा के खाता था रोड की। इतनी हालत खराब हो गई थी मेरी, इतनी हालत। 20-25 थी मित्रों जब मैं यहाँ पे आया, 25 दिन नहीं सोया। लेकिन उसके बाद जो नींद है, सुकून की नींद है। आज मैं घर काम की तरफ ही ध्यान देता हूँ, घर काम और मीटिंग। और मुझे पता है जो मुझे मिला है ना मित्रों, वो मुझे बांटना पड़ेगा। मुझे जो मिला है वो मुझे बांटना पड़ेगा, तभी जाके मेरी सोब्राइटी में निखार आएगा। क्योंकि जिस बंदे ने मुझे लाया, उस बंदे ने में भी तो मेरे लिए कुछ मेहनत किया है। क्या जरूरत थी उससे रोज सुबह उठने की और मुझे लेके जाने की? तो मुझे वो करना पड़ेगा। और मैं करता हूँ मित्रों, जब भी मुझे चांस मिला। जब भी मैंने मेरे फेलोशिप में बोल के रखा है, मेरे सारे ग्रुप में बोल के रखा है, जो नए मेंबर्स रहते हैं, 24 आवर्स मेरी मेरी सर्विस है आपके लिए। कभी कभी बंदे फोन करते हैं मुझे रात को 2 बजे, कभी 11 बजे करते हैं। मैं उसका रिप्लाई देता हूँ उनको। और उससे मेरी ट्रेन बढ़ती है। उससे मैं शराब से दूर रहता हूँ, मुझे खुशी मिलती है, सुकून मिलता है। देखते हो भी तो आज वही परिवार है, वही बच्चे हैं, वही फ्रेंड सर्कल है। जिस फ्रेंड सर्कल ने मुझे बायकॉट कर दिया था, वही नेबर्स है जिन्होंने मुझे बायकॉट कर दिया था।
लेकिन आज मुझे किसी को ये चीज बताना नहीं पड़ा। और मैं अभी हमेशा एक ही कोशिश करता हूँ मित्र, कि भैया मैं जिम्मेदार हूँ, आई एम रिस्पॉन्सिबल, कि भाई जहां तक के मेरा मेरी कोशिश ये रहेगी कि भैया मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कोई एक पीड़ित शराबी है, उसे मेरी मदद करना है, मैंने मदद करना है। ये मैंने मेरे जहन में रखा। मित्रों, मैं कभी ये नहीं सोचा कि मैं इतना अच्छा बंदा बन सकता हूँ, इतना अच्छी जिंदगी जी सकता हूँ। मित्रों, पहले जो था, पहले बहुत, अरे आवाज नहीं आ रहा संतोष भाई। एक मिनट, वो उनका लगता है संपर्क कट गया, नेटवर्क इश्यू है। 1 मिनट होल्ड कर लेते हैं प्लीज। तो मित्रों, ये मेरा पड़ाव चलते रहा मित्रों। और आज देखता हूँ मित्रों कि आज मैं ये बोल सकता हूँ कि जो मेरा बीता हुआ कल था ना, वो एक वेस्ट पेपर था मित्रों। और आज का जो दिन है मेरा मेरा जो प्रेजेंट है, वो मेरे लिए क्वेश्चन पेपर है। कल का जो दिन रहेगा वो न्यूज पेपर है, वो समाचार पत्र है। मुझे आज के दिन जीना है। और मित्रों, आज के दिन में जीने के लिए एक दिन के आधार पे मैं आज के दिन जीता हूँ मित्रों। मुझे कुछ सोचना नहीं है, कुछ नहीं है। मुझे वन डे एट ए टाइम, एक दिन के आधार पर मैं जीता हूँ मित्रों। और इसके साथ मैं मेरा शेयरिंग खत्म करता हूँ। फिर से एक बार धन्यवाद देता हूँ पायनियर ग्रुप को, आप सभी लोगों को जिन्होंने मुझे सुना। अगर मुझसे कोई गलती हुई या मुझसे कुछ गलत हो गया होगा तो मैं आपके लिए क्षमा चाहता हूँ। थैंक यू सुधीर सर। हेलो।